नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही उम्दा और रोचक आप बीती कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। ये कहानी जो है, ये कहानी तो क्या कहेंगे, ये आप बीती जो है नाइस हसन की है। और नाइस हसन ने इस आप बीती को एक देश के बहुत जाने माने अखबार जनसत्ता में लिखा था और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बीती उसकी अच्छी इसलिए भी लगी कि ये जो धर्म के झंडा बरदार लोग हैं इस देश में, ये किसी भी धर्म के हो, ये अपने धर्म को अच्छा बताने और अपने धर्म की सत्ता को किसी भी हद तक स्थापित करने के लिए इन लोगों का अगर कभी रक्त भी ले तो ये उससे बाज नहीं आते हैं। ये धर्म के पिपासुओं का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा उदाहरण हो सकता है ये आप बीती कहानी में। तो मैंने सोचा आप तक इसे साझा किया जाए, बयां किया जाए। तो ये नाइस हसन की जो आप बीती है उसको मैं हूबहू केवल पढ़ूंगा आपके समक्ष और कोशिश करूंगा कि इसमें जो लिखा गया है वो आप तक पहुंचे। तो इसका शीर्षक है जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। तो समझ गए होंगे इसके शीर्षक से ही कि लेखिका क्या कहना चाहती है। तो चलो आप बीती की तरफ चलते हैं। मेरा गांव तिवरी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है और 30 बरस पहले पढ़ाई का सफर उसी गांव से शुरू किया था। मतलब ये जब लिखा था इसने, ये आप बीती, ये 12 जुलाई 2015 को प्रकाशित हुई थी, तब 30 बरस हुए थे। तो 15 और आज 25 चल रहा है, तो 35-40 बरस पहले की बात कह रही है। ये जो है नाइस हसन है वो 35-40 बरस की बात कह रही है। वे कहते हैं कि उनका जो पढ़ाई का सफ़र था उसी गांव से शुरू हुआ था और ये जो गांव है उनका शेख सैयदों का गांव है। ऊंची जात का गुमान जो है ब्राह्मणों की तरह सैयदों में भी खूब भरा पड़ा हुआ है। वह दौर जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, मेरे रिश्तेदारों की लाशें बिछा दी गई, माहौल खराब होता चला गया। उसी सिलसिले में बात करने एक दिन मेरे विद्यालय में एक स्थानीय पत्रकार जगन्नाथ वर्मा आए। मेरा तर्क था कि अयोध्या को एक ऐसा स्थान बना दिया जाना चाहिए जहां हिंदू और मुसलमान सभी आए, उनके इबादतगाह भी एक हो और वो पर्यटन का भी केंद्र बने। इससे हमारे आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे और एक भाईचारा भी स्थापित होगा। बहरहाल इस बयान का अखबार में छपना ही था कि मुसलमानों की ओर से मुझ पर गालियों की बौछार होने लग गई। स्वजाति बंधुओं के इस रवैये से हम सब भाई बहन डर गए, सहम गए। एक तो लड़की होने के नाते, दूसरा ऐसी प्रतिक्रिया आई कि वो हमें डर से रोक नहीं पाई। हमारा घर जो है स्कूल से 14-15 किलोमीटर दूर था। साइकिल से आना जाना होता था और हमेशा डर लगा रहता था किसी अनहोनी का। इस बयान पर हमारे माता पिता को भी परेशान किए जाने लगा। मैंने ये बयान क्या दे दिया, मतलब बैठे बिठाए आबेल सिंह मार की तरह एक मुसीबत को मोल ले लिया। तेज में आए या तेज खाए मुसलमानों ने अखबार में माफी मांगने का दबाव बनाना शुरू किया। हम कहें यह मस्जिद मुसलमानों की थी, है और रहेगी। मतलब इस तरह का उस पर मतलब मेरे पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि मैं ऐसा कहूं कि यह मस्जिद मुसलमानों की थी, है और रहेगी। हमें काफिर करार दिया गया। उम्र इतनी नहीं थी कि उस सियासत को समझ पाती। भला यही लगा कि झगड़ा समाप्त हो जाए
सो कह दिया। बहुत अपमानित हुई। मजहब बचाने वालों के ने निशाने पर ले लिया। छोटी उम्र में एक विचार बना कि ये गांव वाले बहुत दकियानूस होते हैं, शहरों में ऐसा नहीं होता होगा, वहाँ के लोग शिक्षित और खुले विचारों के होते होंगे। आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय से एमफिल किया। फिर कुछ दिनों बाद एक महिला मानव अधिकार संगठन में नौकरी कर ली। यहाँ आकर यह भरम धराशायी हो गया कि हम भी ऊंची जात वाले हैं। यो कहूँ तो एक एहसास से कमतरी से घेर लिया गया मुझे। यहाँ सिर्फ मुसलमान नाम होना काफ़ी था, एक विशेष प्रकार से देखे जाने के लिए। मतलब यहाँ भी मेरा मज़हब मेरे आने से पहले मेरे सामने खड़ा था। एक दिन मेरी एक हम उम्र सहकर्मी ने यूं ही हंसते हंसते किसी की बात बताई और उसे मुसल्टा, हाँ मुसल्टा यानी मुसलमान को कहकर संबोधित किया। उपहास मिश्रित हंसी के साथ बोली, वैसे तुम लोग भी हिंदुओं को किसी न किसी नाम से पुकारते ही होंगे। उसने अपनी बात को सफाई देते हुए, जब मुसल्टा कहा तो उसमें सफाई देते हुए ऐसा उसने कहा। उसमें जरा भी अपराध बोध नहीं था। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके कलेजा चीर देने वाले शब्दों से मेरे अंदर कितना कुछ टूट कर बिखर कर रह गया होगा। मुझे हिंदू मित्रों को जिस उपनाम से पुकारना है, यह मेरे परिवार ने कभी नहीं सिखाया था कि हम किसी को उपनामों में जलील करें। मेरी एक अन्य सहकर्मी मेरे साथ खाना खाने से कतराती रहती थी। कभी खा भी लेती तो मेरे डिब्बे से एक निवाला भी न चखती। यह सिलसिला लंबा चलता रहा। दिल की बात जुबां तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी मेरे बिना कुछ बताए पूछे ही वह उस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि मुसलमान का अन्न और मन कैसा होता है। उसी दौरान अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ रही थी। अखबारों में हर रविवार छपे इश्तिहार को लेकर निकलती थी मकान की तलाश में। कई बार ऐसा वाकया पेश आया जब पढ़े लिखे भली नौकरियों में ओहदेदार लोगों ने मकान देने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि डील फाइनल होने पर जब मेरे नाम की खासी तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि मैं ईसाई नहीं मुस्लिम हूँ। उछल गए, अरे बाप रे। एक माह में 70 मकान देखने में मेरे पैरों में मोटे गड्ढे पड़ गए थे। आखिर में जब एक मुसलमान के मकान में गए, लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। भावना में बहते हुए उनसे पिछले दिनों गुजरी पूरी कहानी बयां कर डाली। उन्होंने मजबूरी में जानकर इतनी शर्तें रख दी कि दोबारा एक बार हिम्मत से जवाब न दे पाई। 2002 गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद वॉलेंटियर कैंप में काम करने गई तो रेल में मेरा आरक्षण सुनीता के नाम से कराया गया। यह साथियों की नेक नीति थी, लेकिन इस वाक़े ने एक बार फिर मुझे झकझोर दिया। आखिर मुझे अपनी पहचान क्यों छिपानी पड़ी या छिपानी पड़ती रही है। मैं भी इस देश की पूरी नागरिक हूँ, कोई गैर देश की तो नहीं हूँ। मेरे मित्रों ने कई बार बड़ी बेबाकी से मुझसे यह बात कही, तुम मुसलमान हो पर लगती बिल्कुल नहीं हो। रोज रोज इन बेहुदा सवालों से मैं दो चार होती रही और मेरी जिज्ञासा अब यह जानने की हो गई कि मुसलमान कैसे लगते हैं। बात यह है कि मैं तो लगना चाहती हूँ वही मुसलमान जिसकी मेरे अजीज साथियों के मन में तस्वीर है। उनसे जानने की इच्छा भी है कि हमें कैसा लगना चाहिए अगर वे हमें समझा सके तो। इन सवालों को तथाकथित महिला अधिकार के पैरोकारों के सामने उठाने पर ज्यादातर को यही लगा कि मैं सवाल ज्यादा ही करने लगी हूँ। यह मेरी गुस्ताखी है, पर सवाल तो वही ज्यादा करता है
जिसके हिस्से में संघर्ष ज़्यादा होता है, जिसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेजा परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, सवाल तो वही करेगा ना। क्रिकेट के बारे में मैं बहुत नहीं जानती, थोड़ा बहुत तब जान पाई जब एक दिन अचानक मेरे घर के सामने ढोल ताशे बजने लगे। बाहर निकलकर देखा और पता किया तो मालूम हुआ कोई मैच भारत पाकिस्तान से जीत गया है। इसीलिए मुसलमानों के घर के आसपास खुशी का इजहार किया जा रहा है, मानो हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान पाकिस्तान का हिमायती हो सकता है, ऐसा ये लोग जताने की कोशिश करते हैं। मुझे भी अपने राष्ट्र प्रेम को बहुत बार साबित करना पड़ा है। सवालों को छोटा बताकर कई बार चुप कराने की चेष्टा हुई है मेरे साथ भी। ये छोटे सवाल नहीं हैं, इन सवालों को जीने की पीड़ा बड़ी गहरी होती है और इस पीड़ा को मैं कई बार झेल चुकी हूँ, इनका सामना कर चुकी हूँ। मेरे गुरुओं ने महिला मानवाधिकार के जो मूल्य हमें सिखा दिए थे वे मेरे भीतर बड़े गहरे पेट कर गए थे और उससे इतर जाने का कभी सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन मुस्लिम की पहचान उनके चश्मे से क्या दिखती है खुलेआम गिनाती है मेरी सहकर्मी बहनों को भी कभी गुरेज नहीं हुआ, न आंखों की शर्म न जुबान पर लगाम। हम तो बहनापे का दर्द बांटने आए थे, उसे मजबूत बनाने। हमें पता ही नहीं था कि हमारे बहनापे के दरमियान भी गहरी मोटी लकीरें खिंची हुई है, जो हमें हिंदू मुस्लिम के अलग अलग खानों में ही रखती है। इसके पीछे वजह जो मुझे नजर आती है वो यह है कि भारत में महिला आंदोलन के झंडा बरदारों में ज़्यादातर उच्च वर्ग और ऊंची कही जाने वाले हिंदू जातों से आई महिलाएं थी और है, जो ऐतिहासिक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से शोषणकारियों का ही एक वर्ग रहा है, जिन्होंने कठिनाइयों पर चर्चा तो की है पर उसे जिया नहीं। तो अंजाम यह हुआ कि वे यहाँ भी उसी जमात में शामिल रही हैं। इसलिए अंतर कलह और द्वंद्व काफी है, जिसे सामान्य होने में अभी पीढ़ियां लगेगी। जब तक कि पीड़ित वर्ग मजबूती से लामबंद नहीं हो जाता है तब तक यह शोषण, तब तक यह भेदभाव जारी रहेगा। मेरे गुरु भाई जैसे एक शख्स हैं, देखने में पुरकशिश, सुनहरे लंबे बाल, दानिशमंद। मुझे उनकी नज़्मों को सुनना, उनसे बातें करना बहुत पसंद था। घंटों बैठकर गपशप करते थे। वैसे ज़्यादातर तो वही बोलते थे, हम तो श्रोता ही बने रहते थे। उनकी कई कमजोरियों के बावजूद उनके लिए सम्मान बहुत था मेरे मन में। एक दिन अचानक ही मुझे समझाने लगे कि आप क्यों लगी हैं मुसलमानों के बढ़ावे में। मुसलमान कभी सेक्युलर हो ही नहीं सकता है, उसका इतिहास तो खून से रंगा है। इतिहास गवाह है कि उसने कितने फसाद किए हैं। ऐसी फसादी कौम कैसे नियंत्रित हो सकती है? भला सोचिए, उनका एक एक शब्द पर जोर देकर अचानक धारा प्रवाह बोलना एक प्रवचन जैसा लगने लगा, जैसे अभी किसी शाखा से उठकर आए हो वो। इतने दिनों का उनका साथ मेरे लिए यह सोच पाना भी मुमकिन नहीं था कि मैं उनका अपमान करूं। उनका इस बारे में धारा प्रवाह बोलना मेरे अंदर तीर की तरह चुभता रहा, मेरे कलेजे पर हथौड़ा मारता रहा। कुछ देर बाद दुखी मन से वहां से निकली और रास्ते भर रोटी घर लौट आई। जब तक आप कोई घाव न दिखा पाए तब तक आपकी पीड़ा को बहुत कम आंकता है यह समाज। लेकिन कुछ तकलीफ देहों में हम आप कोई घाव नहीं दिखा सकते, फिर भी भीतर की दुनिया के 1000 टुकड़े हो चुके होते हैं। इतनी मानसिक यातना से गुजरते हुए एक दिन यह सोचा कि बहुत सुन लिया मुसलमानों पर टिप्पणियां, तो क्यों ना अब उन्हीं के बीच जाकर बदलाव का कुछ काम किया जाए और शुरुआत एक गरीब इलाके से की जाए। मेहनत कश
और जज्बाती इंसानों के सपनों का संसार धीरे धीरे यहाँ भी दरकने लगा। मुझे वजू करने, कुरान की सूरत और नमाज पढ़कर दिखाने तक का सबूत यहाँ भी देना पड़ा। खाटी मुसलमान हूँ कि नहीं, इस बात को प्रमाणित करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर मुझे प्रमाणित करने के हर बार मौके मेरे सामने आए। अपनी मुसलमानियत यहाँ भी साबित करनी पड़ी मुझे। ऐसा मौका जल्दी ही आ गया जब मस्जिदों में मेरे खिलाफ बैठकें बुलाई गई। कहा गया कि यह औरत धंधेबाज है, औरतों को बेचती है, यहूदी है, इस्लाम का सौदा करने वाली है। मौलानाओं का सख्त पहरा हो गया कि हमें घरों में न दाखिल होने दिया जाए। अल्लाह के तथाकथित प्रतिनिधि मौलाओं ने बेहद तंग किया मुझे। हमारा कसूर बस इतना था कि हम लड़कियों को तालीम देना चाहते थे, मदरसे में नहीं, मुख्य धारा के स्कूलों में। औरतों को घर की चार दीवारी से बाहर लाना चाहते थे। एक बुजुर्ग शहरी महिला जो गरीब परवर कही जाती थी, ज़कात यानी दान के पैसों से हफ्ते में एक बार गरीब मुसलमानों को दवा देने का काम भी करती थी। एक रोज एक महिला को दवा देने से इनकार कर बैठी। वजह उस महिला का मियाँ मंदिर में ढोल बजाने का काम करता था, जो उन्हें बहुत नागवार लगा। ढोल बजाना उसका पेशा था। वह उससे 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसके पैर से जार कतार पीप बहती रही। वह तड़पता रहा दवा के लिए, लेकिन मजहब की पहरेदारी करने वाली उस खातून का दिल नहीं पसीजा और पैर काटना पड़ गया। मुझे उस पल आसमान और जमीन घूमते से दिखाई देने लगे थे। मैं जैसे बिल्कुल बोनी और निरी हो गई थी। मेरी सब पैरोकारी धरी की धरी रह गई थी। यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ते गया और एक दिन महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में एक कार्यक्रम में हमने भी अपना पक्ष रखते हुए बहस की। वह बहस मेरी बहस नहीं समझी गई। वह एक औरत का एक मौलाना के साथ जुबान कैची की तरह चलाना समझा गया। मेरी ये जुर्रत कैसे हुई? कुछ मौलाना इतने बिफर गए कि फोन करके धारा प्रवाह गालियां दी गई मुझे, जिससे मेरी पूरी कायनात ही हिल गई। मैं भीतर तक कांप गई। घर पर आकर इस्लाम पर न बोलने की धमकी भी दे गए, मानो इस्लाम इनके रुमाल में गोया पानी इलायची के बीड़े की तरह रहता हो। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया गया। मामला दोनों तरफ एक जैसा ही लगा, जिसमें औरतें भी बराबर की शरीक हैं। कहीं ज़्यादा कहीं कम वाले हालात रहे, लेकिन हालात तो वही के वही थे, जो मेरा भ्रम तोड़ते रहे और मैं समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह अपने मुसलमान होने की पीड़ा को जीती रही। ऐसे न जाने कितने और दर्द हैं जिन्हें कलम बंद तो नहीं किया जा सकता। कि महज कुछ तस्वीरें या नज़ीरें हैं जो दोनों तरफ फैली नफरत की आग ने, जिसने कभी मुझे काफिर करार दिया, वर्जित और अपमानित करने वाली गालियां दी गई। मैं समझ नहीं पाती कि ये कैसे धर्म है जिसकी इबादत हमें इंसान से नफरत पैदा कराती है, एक दूसरे से दूर रहने के नुस्खे देती है। मेरा यकीन है कि मजहब नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म की ठेकेदारी करने वाले स्वघोषित नेता और स्वार्थी धार्मिक गुरु नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं। मजहब की गलत समझ रखने वाले भी ये काम करते हैं। मजहब की सियासत करने वाले भी नफरत और दुर्भावना फैलाने में आगे रहते हैं। बदलते तो गांव शहर हैं, विचार तो हमारे साथ सफर करते हैं। वे तो ऐसे ही चिपके रहते हैं जब तक कि हम उन्हें झटक कर फेंक ना दें। हमें तय करना होगा किसी की उच्छृंखलता किसी के लिए घुटन न बन जाए। अपनी पीड़ा से गुजरते हुए मुझे बार बार अल्लामा इकबाल का यह शेर याद आता रहा कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। तो दोस्तों, ये थी साइन हसन की आप बीती।
जो जनसत्ता अखबार में छापी गई थी 12 जुलाई 2015 को रविवार एक विशेष संस्करण में। तो नाई शासन ने जिस तरह का दर्द झेला, जिस तरह की प्रताड़ना झेली, वो हर धर्म में आज भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, धर्म के ठेकेदारों के बीच में आज भी वो जिंदा है, तारी है, लगातार निरंतर है। तो लगता है मुझे इस कहानी से आपको कुछ हासिल होगा। आप धर्म के झंडा बरदारों की गलत नाफरमानी, गलत नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे। धन्यवाद।